जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। इस खबर में हम बात करेंगे भारतीय मिलिट्री के पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिससे चाइना भी खौफ खाता है। इन हथियारों के नाम से ही वह थरथर कांपने लगता है। जैसे इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किया गया, उसकी हालत खराब हो गई थी। चीन को पता है कि ये ऐसे हथियार हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है। तो दोस्तों बिना देरी करे चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे 10 घातक हथियारों की बात करेंगे जिससे चीन घबराता है, खौफ खाता है। पहले नंबर पे आता है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य दुनिया के 10 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल है। ये 283.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 61 मीटर की है। ये एक कीव क्लास का मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारतीय नौसेना में साल 2013 में शामिल किया गया था। इससे पहले ये सोवियत सेनाओं और रूसी सेनाओं में अपनी सेवाएं दे चुका है। इसका डिस्प्लेसमेंट 45,400 टन है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 36 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं, जिसमें 26 मिगोयान MiG-29 के मल्टीरोल और कामाओ K-31 AEW&C और कामाओ K-28 ASW हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं हम बात करें दूसरे घातक हथियार की, जिसका नाम है INS चक्र परमाणु पनडुब्बी। सोवियत संघ की अकुला क्लास परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना की ताकत है। 110.3 मीटर लंबी इस पनडुब्बी की गति 29 किलोमीटर प्रति घंटा सतह पर होती है। पानी के अंदर ये अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। यह अधिकतम 600 मीटर की गहराई तक जा सकती है, जिसमें 28 टॉर्पीडो लगे होते हैं। इसके अलावा 3 सतह हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात होती हैं। फिलहाल इसमें KS-55 क्रूज मिसाइल, सकवाल सुपर कैप्टिवेटिंग टॉर्पीडो तैनात हैं। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो यह पनडुब्बी चीन की पनडुब्बियों और जंगी जहाज को नष्ट कर देगा। बात करते हैं तीसरे घातक हथियार की। यह है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस भारत की नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाने वाली मिसाइल है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट भारत की तीनों सेनाओं में तैनात है। 3000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 किलोग्राम वजन पारंपरिक, सेमी आर्मर और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट 400 से लेकर 700 किलोमीटर रेंज तक के हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 किलोमीटर ऊपर उड़ सकती है। दुश्मन के रडार को इसके आने की भनक भी नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इसकी गति 4939 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल बीच रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सकती है, जो फीचर इसको और ज्यादा घातक बना देता है। इस सीरीज में हमारा अगला हथियार है S-4 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से शुरू हुई है। यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और अत्याधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के पास S-400 के 4 वेरिएंट हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट की अलग अलग गति है। 400 किलोमीटर रेंज वाली 3185 किलोमीटर घंटा है। 120 किलोमीटर रेंज वाली की स्पीड लगभग 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर 200 से 250 किलोमीटर रेंज वाली की गति की बात करें तो यह है 7285 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर वहीं बात करें सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर रेंज वाली की गति की, तो ये है 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 एयर डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन की कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। इसी कड़ी में अगले हथियार की बात करते हैं, जो आता है हमारा वायुसेना से। इसका नाम है राफेल फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डैसोल राइफल को उड़ने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। लंबाई की बात करें तो ये 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई इसकी है 17.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम है। 4400 से 4700 किलोग्राम फ्यूल आता है। ये अधिकतम 1912 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है। ये अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली ऑटो कैनन लगी है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट होते हैं वायुसेना के वर्जन के लिए और 13 हार्ड पॉइंट नौसैनिक वर्जन के लिए होते हैं, यानी सेनाओं के हिसाब से हथियार लगाने की सुविधा। इसमें हवा से हवा
हवा से जमीन और हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। बात करते हैं भारतीय एयरफोर्स की बैकबोन कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI की। रूस की तरफ से भारत को मिला एक शानदार फाइटर जेट जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अत्याधुनिक बनाया है। भारतीय वायुसेना में ऐसे 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 22 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर यह 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 17300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट है जिसमें रॉकेट, मिसाइल और बम या फिर इनका मिस बनाकर लगाया जा सकता है। ये राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। अब बात करते हैं ब्राक 8 की। लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती है। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वारहेड लग सकता है। इसका डेटोनेशन सिस्टम हार्ड टू किल है, यानी गिरा तो दुश्मन पूरी तरह से खत्म। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसलिए ये आसानी से दिखाई नहीं देता। इसकी रेंज 16 से लेकर 30 किलोमीटर तक की है, जो 2470 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़कर उन पर कहर बरपा देता है। अगर हम बात करें अगले हथियार की, जो है अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 50 से 56,000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 17.5 मीटर की है। मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो परमाणु हथियार ढोने की गजब की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। ऐसी मिसाइल के बारे में तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अगला घातक हथियार होने वाला है हमारा भारतीय सेना से, जिसका नाम है धनुष तोप। 155 mm और 45 कैलिबर टोड हॉविजर धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये बोफोर तोप का स्वदेशी वर्जन है। फिलहाल सेना के पास 12 धनुष हैं। 114 का ऑर्डर गया हुआ है, जिसकी संख्या भविष्य में बढ़ाकर 414 की जा सकती है। अब तक 84 बनाए जा चुके हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसकी गोली की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंडेड मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सनटेंड मोड में 60 मिनट पे 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। दोस्तों, इस सूची का घातक और सबसे आखिरी हथियार की बात करें तो वो है VLSR सैम। भारतीय नौसेना का देश में बना हुआ VLSR सैम मिसाइल। इसका पूरा नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे ब्राक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाई जाने की योजना है। ये मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। ये मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी है। इसका व्यास 7 इंच का है। इसमें हार्ड एक्सप्लोजिव प्री-फ्रैगमेंट वारहेड लगाया जाता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के जहाज या मिसाइलों को मार गिरा सकती है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर की है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति बराक 1 से दोगुना है। यह मैक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। VLSR सैम मिसाइल को किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है, जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है। दोस्तों, इन हथियारों के अलावा भी देश की सेना के पास ऐसे बहुत सारे हथियार हैं जो चीन और पाकिस्तान जैसे देश की हवा खराब कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों की सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।